आगार हैं, आप ही स्रोत हैं। इस श्लोक में भी बता रहे हैं मनु महाराज इसी प्रकार से, और बाद में कह रहे हैं आप हमें सेवा दी। तो सृष्टि के आदि से भाव सेवा का ही चला आ रहा है। चाहे ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान का गुणगान किए, उसके बाद ब्रह्मा जी को सेवा दी गई कि सृष्टि की रचना करिए। सभी देवी को, सभी देवताओं को, किन्नर, यक्ष, चारण, मनुष्य, सभी को क्या करना है? आपको उत्पन्न करना है और उत्पन्न करके उनको सेवा में लगा। ऐसे नहीं कि केवल उत्पन्न कर देना है, नहीं, ट्रेनिंग भी देना है। ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे सेवा करनी चाहिए, उन्हें सिखाना भी चाहिए कि सेवा कैसे करनी चाहिए। और कभी कभी सिखाने में थोड़ा प्रेम से भी सिखाया जाता है, कभी कभी थोड़ा कठोर भी बना जाता है। तो यहाँ पे मनु महाराज ब्रह्मा जी को कहते हैं शुश्रूषा, कि हम सेवा करना चाहते हैं और आप मुझे बताइए मैं क्या सेवा करूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहली लाइन में बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट दे रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आज की परिस्थिति को देखते हुए। और क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संतान को या पुत्रों को चाहिए कि वो अपने पिता को अपने साधनों की पूर्ति करने का साधन ना बनाए। एग्जैक्टली वर्ड क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन के रूप में इस्तेमाल ना करे। ये इस्तेमाल शब्द बहुत ही कठोर है। उपयोग जो शब्द है वो अलग है। उपयोग शब्द का मतलब है कि उसका सही जगह पे उसे लगाया जाए सेवा में। इस्तेमाल शब्द ऐसा नहीं है। इस्तेमाल शब्द का मतलब है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए उसे सेवा में लगाया जाए और बदले में कुछ दिया ना जाए। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ेंगे तो वही मतलब है। अंग्रेजी में भी वही मतलब बताया गया है कि इस्तेमाल ना करें। आजकल जो संतान है, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, स्त्री पुरुष, भेद नहीं करना चाहिए। भेद करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पुरुष हैं, बाहर पैसा कमाएंगे तो हमको खाना बनाना नहीं आना चाहिए। गलत बात है। खाना बनाना भी आना चाहिए। समय काल परिस्थिति के अनुसार जब समय की मांग हो, उस समय पे खाना बनाना भी आना चाहिए। हम देखते हैं इस्कॉन में कई सारे भक्त हैं, बहुत बढ़िया भगवान के लिए भोग बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। पूरे संसार भर में प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में जो कुकिंग होता है की तारीफ होती है। तो सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर जाएं, चार पैसे कमाएं और उसके बाद भी चाहे पैसे कमाने लायक पुत्र बन जाए, चाहे घर के कामकाज में निपुण हो जाए, चाहे अंबानी, टाटा, बिरला जैसा बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, अंग्रेजी में बिजनेस टाइकून बन जाए, उसके बावजूद भूलना नहीं चाहिए
कि भगवान की असीम कृपा से ये सब कुछ मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुआ, ये नहीं भूलना चाहिए। कई बार लोग ये सब चीजें भूल जाते हैं, कई बार क्या, अब तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। आज संसार भर में वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? कारण यही है, जब तक माता पिता की आवश्यकता होती है, जब माता पिता से प्रेम मिलता है, सुविधा मिलती है, पैसे मिलते हैं, अपनी मन मर्जी को पूरा करने के सारे संसाधन मिलते हैं, तब तक माता पिता बहुत अच्छे रहते। फादर डे पे ये बड़ा ग्रीटिंग बनाते हैं, मदर डे पे बड़ा बड़ा ग्रीटिंग बनाते हैं, है ना, सेल्फी खींचते हैं, आई लव यू माय मामा, आई लव यू माय पापा। और बड़ा दुखदाई है, साल में 365 दिन में एक दिन बोलते हैं आई लव यू पापा। जो अभी माता पिता के संरक्षण में है उनकी बात कर रहा हूं, कि साल में एक दिन जो माता पिता के संरक्षण में है, जो माता पिता से सुविधा ले रहे हैं, प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, वो साल भर में एक बार कहते हैं कि पिताजी हम आपसे प्रेम करते हैं, माँ हम आपसे प्रेम करते हैं। ये साल भर नहीं बोलते, साल भर तो चिट्ठी देते हैं बड़ा बड़ा बना के, स्कूल में ये सब स्कूल में मांगा है, फिर ये सब मेरे स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, फिर ये सब मेरे एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, साल भर तो लिस्ट बनाते हैं। अब मेरे ख्याल से जो माता पिता हैं, यहाँ पे बहुत सारे माता पिता हैं, उनके पास तो रोज कोई ना कोई लिस्ट आती होगी हाँ, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके बावजूद साल में एक दिन आके बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं। क्यों साल भर नहीं बोलते? क्यों साल भर नहीं बोलते? अभी के लोगों को तो देखना पड़ता है कौन सा फादर डे आ रहा है, उसी दिन बोलेंगे पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणगान करेंगे 2 मिनट तक, सेल्फी खींचेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देंगे, फेसबुक स्टेटस पे डाल देंगे, ये बताने के लिए कि हम अपने पिता को बहुत प्रेम करते हैं। यू नो आई लव माई फादर सो मच, आई लव माई मदर सो मच। और साल भर याद दिलाएंगे कि तुम्हारा फर्ज है हमें पालना, है ना क्षमा कीजिए, थोड़ा सा कठोर होगा, पर क्या करें, प्रभुपाद जी ने लिखा है तो अब उनके उनको फॉलो करना है तो करना पड़ेगा। तो साल भर वो क्या करते हैं, इस तरह से एक दिन वो बोलते हैं कि हमें आपसे प्रेम। हमारे समय पे ऐसा नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था, बोलने का मौका ही नहीं होता था कि हमें आपसे प्रेम। नींद खुलने के साथ ही कोई ना कोई सेवा हाथ में मिल जाती, चलो जल्दी उठो ये काम करो, चलो जल्दी उठो ये काम करो, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने बच्चों को सारी चीजों की सुविधाएं देना गलत नहीं है, लेकिन उनके अंदर, उनके हृदय में सेवा का भाव नहीं डालना गलत है। आजकल के समय पे माता पिता बच्चों को इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि बच्चे अपने पैर पे खड़े भी हो जाते हैं, सुदृढ़ भी बन जाते हैं, लेकिन भाव जो है भोग का रहता है, सेवा का नहीं रहता। इसीलिए जब उनको बोलते हैं, हरे कृष्णा मंदिर में जब लोग आते हैं और उनको बोला जाता है कि हमें तो हमारा स्वरूप है भगवान का सेवक बनना और भगवान की सेवा करना, उनको झटका लग जाता है। अरे ऐसे कैसे, भगवान तो पिता है ना, भगवान तो पालन करेंगे ना, तो भगवान तो फैसिलिटी देंगे ना, सेवा क्यों करवा रहे भगवान? मतलब भगवान भी कोई क्रूर मालिक की तरह है,
कोई क्रूर राजा की तरह है, मेरी सेवा करो। भगवान डिमांड करते हैं, मेरी सेवा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ले लो, मेरे दास बनो। अरे तो क्या भगवान है? भगवान बरोबर नहीं है। ये भगवान से अच्छे तो मेरे माँ बाप है, हमको बहुत सारा फैसिलिटी देते हैं। इसके लिए तो आजकल लोग माँ बाप को बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति हो रही है, सेवा का भाव नहीं हो रहा। जितने भी उदाहरण हम देखेंगे, इन सभी उदाहरणों में, जितने भी वैदिक उदाहरण, आजकल लोग बहुत उदाहरण देते हैं, वैदिक उदाहरण बहुत देते हैं। भगवान राम अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास चले गए। भगवान कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि अपने पिता की खड़ाऊ जो है वो अपने सर पर लेकर आते थे नंद महाराज की, जब उन्हें बाहर जाना होता था। और वो खड़ाऊ वजन होती थी, भगवान का जो शरीर है बहुत ही नाजुक होता था, लेकिन किसी तरह से ढुनकते ढुनकते, छोटा सा बच्चा कैसे लाए, वैसे ले आते थे। श्रवण कुमार, अभी क्या भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो श्रवण कुमार का स्टोरी बहुत पढ़ा है, बुक में पढ़ लेते हैं, हिंदी के टेक्स्ट बुक में आता है। बोलते श्रवण कुमार देखो माँ बाप की सेवा किए थे, माँ बाप की सेवा किए थे, उनका इतना गुणगान है। ठीक है, लेकिन माँ बाप की कौन सी सेवा किए थे वो तो पता होना चाहिए। फिर महाराष्ट्र में बहुत फेमस उदाहरण है पुंडरीक का, भगवान के महान भक्त हुए, और ऐसे महान भक्त, ऐसा सेवा किया उन्होंने माँ बाप का कि स्वयं भगवान आ गए। और भगवान आए तो ठीक है, लेकिन भगवान को आने के बाद भगवान को बोला, भगवान यू प्लीज काइंडली वेट, आई एम सर्विंग माई मदर एंड फादर। आप इंतजार करिए, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। और भगवान के पास ईंट फेंक दिया, वेट, उसके ऊपर भगवान खड़े हो गए। तो वीट फेंके, वीट पे भगवान खड़े हो गए, तो भगवान का नाम हो गया विट्ठल। तो भगवान विट्ठल को उन्होंने खड़ा कर दिया, बोला आप वेट करिए, मैं माँ बाप का सेवा करके आता। तो ये सेवा का भाव कब आता है? जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं होता, तब तक सेवा का भाव नहीं आता। हमारे संस्था के संस्थापक महान आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, कृष्णा बुक खोलिएगा, प्रभुपाद जी की कोई भी बुक खोलिए, प्रभुपाद जी ने किसी न किसी को समर्पित किया है। श्रीमद् भगवत गीता प्रभुपाद जी ने समर्पित किया है गोविंद भाष्य के प्रणेता बलदेव विद्याभूषण जी को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे जो तात्पर्य है उसको उपयोग किया है गोविंद भाष्य से लेकर। और भी आचार्यों की कमेंट्री है, लेकिन उसमें बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री ज्यादा है। प्रभुपाद जी ने अपने एक भी शब्द लिए ही नहीं, सब कुछ गुरु परंपरा। दूसरा, आप कृष्णा बुक पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो कृष्णा बुक में, पूरी कृष्णा बुक को प्रभुपाद जी ने समर्पित किया है अपने पिता गौर मोहन डे को। वर्ल्ड आचार्य बन गए हैं प्रभुपाद जी, संसार में हर जगह सेंटर खुल रहे हैं बड़े बड़े। पिताजी से बहुत समय से उनका संपर्क टूट गया शारीरिक रूप से, लेकिन जब कृष्णा बुक वो छाप रहे हैं, विदेश में बैठकर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो समर्पित कर रहे हैं अपने पिता गौर मोहन डे को। क्यों समर्पित कर रहे हैं गौर मोहन डे को? क्यों अपने पिता को समर्पित कर रहे हैं? इतने बड़े आप तो खुद एक आध्यात्मिक पिता बन चुके हो।
बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके पास बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं अरे हमको अपने बच्चों को देखना है ना, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के लिए और उस पिता के लिए। जैसे तुम्हारा बच्चे के प्रति प्रेम है, वैसे तुम्हारे पिताजी का भी तो तुम्हारे लिए प्रेम था, वो तो याद नहीं है। वो बिल्कुल याद नहीं रहता। बच्चों को क्या क्या जरूरत चाहिए, बच्चे की आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक लगातार ध्यान रहता है माता पिता का, क्या चाहिए बच्चे को। और जो माता पिता होते हैं वो घर में एक फर्नीचर की तरह, लिविंग फर्नीचर की तरह बैठे रहते हैं। अगर उन्होंने कोई आवाज लगाई तो उन्हें चीज दी जाती है, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। ये सेवा का भाव नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि अपने घर में भगवान को बुलाइए। भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, भगवान श्री श्री गौर निताई को बुलाइए और अपना घर भगवान को दे दीजिए और आप उस घर के सेवक बन जाइए। घर में जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के सेवक हैं और सभी का ध्यान रखना सेवक का कर्तव्य है। तो जब भगवान रहेंगे तो माता पिता भी आपके स्वामी हैं, आपके पुत्र भी आपके स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि आज के समय पे ये नहीं हो रहा, तो माता पिता गड्डी गड्डी नोट देते हैं। अभी तो ऑनलाइन हो गया है तो गड्डी गड्डी नोट कम दिखती है, ऑनलाइन भेज देते हैं माता पिता पैसा स्कूल कॉलेज में ट्यूशन में। पहले के टाइम पे जब इतना ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट, तब दिखता था, ऐसे बड़ी बड़ी गड्डियां देते हैं। आप जाइए जो हमारे राजस्थान में जयपुर कोटा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई होती है, या मुंबई में ही, भारत में मुंबई में ही बहुत सारी जगह है, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। आप जाकर देखिए, एक एक माता पिता लाइन लगाते हैं पैसा देने के लिए। क्यों? ताकि मेरे बच्चों को सुविधा मिले कि वो पढ़ लिख लें, थोड़ा ज्ञान आ जाए, थोड़ा ज्ञान आ जाए, ताकि बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं जो है वो अर्जित कर सकें। पैसे हैं, बाकी चीजें हैं, अर्जित कर सकें, ज्ञान आ जाए उन्हें, उन्हें ज्ञान आ जाए कि संसार में कैसे कार्य करना चाहिए। और भाव क्या रहता है कि हम अपने तरफ से सुविधा दे देंगे, पता नहीं कल को हम हो या ना हो, हमारा बच्चा कैसे रहेगा। उसको अपने बल पर खड़ा होना चाहिए, समाज में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, भाव ये रहता है। हम बेचते हैं ताकि बच्चे को अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, हो जाता उल्टा बच्चों को मिल जाता है अज्ञान। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या अपने माँ बाप को दुख देगा? जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या अपने माँ बाप को दुख देगा? क्या भगवान ने कभी दुख दिया अपने माता पिता को? क्या भगवान की वजह से कभी उनके माता पिता की आंखों में आंसू आए? या भगवान के कोई भी महान भक्तों का आप एक उदाहरण ले लीजिए, क्या कभी आए, कभी उन्होंने दुख दिया? नहीं दिया। इसीलिए जरूरत है, पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं कभी किसी माता पिता को जब भगवत गीता या कोई पुस्तक देता हूं तो वो बोलते अरे हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो मैं उन्हें कहता हूं आप ये भगवत गीता ले जाइएगा अपने बच्चे के पास,
और अपने बच्चे से निवेदन करिएगा कि बेटा, ये जो जितनी पढ़ाई के लिए मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं ना, ये तुम पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे से, बढ़िया एकदम मन लगा के, रात में जाग के, दिन में जाग के, जूम, लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल जो चाहिए लो। कोरोना काल में जरूरत पड़ रहा है एंड्रॉइड मोबाइल और जूम का। कई सारे माता पिता हैं, कितने लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी, कितने लोगों ने अपने घर के गाय और बैल बेच दिए। आजीविका का कोई दूसरा साधन देख लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे को मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते। वेट एंड वॉच, वही बच्चा आपको क्या देगा बाद में। तो मैं उनको कहता हूं कि आप बहुत सुविधा दीजिए अपने बच्चों को, बोलिए कि जितनी पढ़ाई, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़िए आपके लिए। ये भगवत गीता मैं लाया हूं, मुझे एक साधु ने दिया है, इस्कॉन के एक साधु ने दिया है भगवत गीता। बेटा ये तुम मेरे लिए पढ़ना, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये तुम मेरे लिए पढ़िए, उससे निवेदन करिए। क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक हमारे पास बच्चा नहीं बनेगा। वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, बेटा नहीं बनेगा। बेटा बनाने के लिए उसको कृष्ण कॉन्शियस करना पड़ेगा, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं, अरे आप हमको इतना ज्ञान देते हो, आप तो अपने माँ बाप को छोड़ के बैठे हो, हैं? तो आप अपना भी तो बताइए। आप जाकर देखिए, इस्कॉन के जितने भी साधु हैं, खास करके ब्रह्मचारी, आप देखेंगे उनके घर की परिस्थिति को जाके देखिए कि जितना उनका वो बेटा जो कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, वो बेटा जितना उनका ध्यान नहीं रखता, उससे ज्यादा उनका वो बेटा ध्यान रखता है जो मंदिर में बैठ के भक्ति कमा रहा है। दोनों भी ऐसे ऐसे होता है ना? पैसे भी ऐसे ऐसे कमाया जाता है और हरे कृष्ण भी ऐसे ऐसे कमाया जाता है। तो माता पिता के लिए पैसे कमाएं और दुनिया की सारी सुविधा कमाएं, वो सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। माता पिता के लिए भक्ति कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, संस्कार कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उस माता पिता को क्या कमा के क्या अच्छी अच्छी सुविधा दोगे जिन्होंने तुम्हारे पनीर खाने के लिए खुद सूखी रोटी खाई है? उनको आप क्या सुख खिलाओगे बताओ? आप उनको क्या अच्छी नींद दोगे जिन्होंने तुम्हारे सोने के लिए खुद रात रात भर जागा है? उनको क्या अच्छी सुविधा देंगे? कि आजकल के बच्चे बोलते हैं हम अपने माता पिता को ना बड़ा एलसीडी टीवी लाके देंगे, दिन भर घर में बैठ के टीवी देखेंगे। टीवी ही देखना होता तो तुम्हें स्कूल छोड़कर वो जॉब पर क्यों जाते? बैठ के टीवी नहीं देखते घर में? क्यों जॉब पर जाते, 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करते? ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, और ना जाने संसार के नाना प्रकार के लोगों का कितना कष्ट है, वो सब सहते हैं। कितने लोग गाली दे देते हैं, कुछ लोग मार देते हैं, सब सहते हैं। और सब सह के तुम्हारे लिए पैसा कमाते हैं, तुम्हारे लिए सुविधा कमाते हैं, तुम्हें ला कर देते हैं ताकि तुम पढ़ लिख कर अच्छे ज्ञानी बनो और संस्कार प्राप्त करो और बाद में माँ बाप की और भगवान की सेवा करो। और तुम बोलते हो मैं उनको एलसीडी टीवी ला के दूंगा। टीवी देखने का शौक नहीं है माँ बाप? होगा एक आध दो सीरियल देख लेते हो कुकिंग करते टाइम। तो सेवा महत्वपूर्ण है।
और ये सेवा तब तक नहीं आएगी जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं होगा। जो बच्चा माता पिता से दूर होकर ब्रह्मचारी जीवन जीता है, उसका भी उदाहरण है। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि प्रकट हो गए, नारद मुनि को बोले कि संसार को बढ़ाइए। नारद मुनि बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं क्या करोगे आप? भगवान की भक्ति करूंगा। ये संसार के पछड़े में कौन पड़ेगा? मैं नहीं करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। ठीक है, जाओ। फिर चतुर कुमार प्रकट हुए। चतुर कुमार को बोले तुम करो सृष्टि। चतुर कुमार पूछे हमारे बड़े भाई ने क्या किया? तो बोले वो तो ब्रह्मचारी बन गए। बोले हम भी ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो जो ब्रह्मचारी का जीवन ले रहे हैं, आप जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके आप प्रतिनिधि हैं, अब वो उनकी सेवा कर रहे हैं। माता पिता गुरु किनके प्रतिनिधि होते हैं? भगवान के। तो जब पुत्र भगवान के डायरेक्ट सेवा कर रहा है और भक्ति कर रहा है, तो उसका कृपा माता पिता को मिलता है। क्या है इसका प्रमाण? इसका प्रमाण है भगवान नरसिम्हा देव और प्रहलाद महाराज की सुंदर लीला में, जहां प्रहलाद महाराज पिताजी का वध होने के बाद, हालांकि इतना तो है नहीं कि बहुत ज्यादा स्नेह था, लेकिन संस्कारी थे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज संस्कारी थे। तो प्रहलाद महाराज जो है वो पिताजी का वध होने के बाद पूछे भगवान से, भगवान सब हो तो गया, अच्छा ठीक है, एक पूछना था मुझे कि मेरे पिता को क्या गति प्राप्त होगी? हालांकि काम तो बहुत बुरा किया है, गति क्या प्राप्त होगी? तो भगवान ने उन्हें गारंटी दिया, एश्योरेंस, चिंता मत करो, जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो जब पुत्र भगवान की सेवा करेगा तो भगवान ऑटोमेटिकली उनके माता पिता को कृपा करते। और कहीं उसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। जब ध्रुव महाराज वन में जा रहे थे तो अपनी सगी माता से मार्गदर्शन प्राप्त किया कि मुझे भगवान विष्णु का दर्शन करना है। माता ने बोला मुझे तो पता नहीं कहाँ मिलते हैं, सुना है ऋषि मुनियों को जंगल में मिलते हैं। तो बोले जंगल कहाँ है? बोले ये रास्ते पे जाओ। चले गए। जब ध्रुव महाराज के लिए भगवान का वैकुंठ विमान आया तो उस समय पे ध्रुव महाराज वैकुंठ विमान में नहीं चढ़े। उन्होंने कहा प्लीज वेट। क्या हुआ? अरे वैकुंठ विमान आया, कोई मना नहीं करता, तुम मना कर रहे। ध्रुव महाराज ने पूछा मेरी माँ कहाँ है? मैं माँ के बिना नहीं जाऊंगा। उन्होंने ही तो मुझे ज्ञान दिया, उन्होंने तो मुझे कृपा किया कि आज इस मैं लायक हुआ हूं। उनका मार्गदर्शन के बिना मैं कैसे जा सकता? सुनंद सुनंदन ने कहा वो आगे वाला जो प्लेन जा रहा है ना, वो तुम्हारी माँ का है। भक्ति माँ ने किया, माँ ने तो किया भक्ति, जीवन में माता वैष्णवी थी, लेकिन भक्त बना महाभागवत। बेटा बेटा बना महाभागवत और बेटे की कृपा से माता को वैकुंठ गमन प्राप्त। नहीं तो बच्चों को सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो, और बच्चा बन जाएगा कंस और अपने पिता उग्रसेन को डाल देगा जेल में। ये भी तो उदाहरण है शास्त्रों में। केवल सुविधा नहीं देना है,
सुविधा के साथ ज्ञान भी देना है, भगवान का सेवक बनाना है। तो ये पुत्र का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है पुत्र का, क्या कर्तव्य है माता पिता का, क्या कर्तव्य है गुरु का, भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं में प्राप्त होता है। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, जैसे भगवान ऋषभ देव ने ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान में भगवान ऋषभ देव ने कहा कि हे पुत्रों, हमें तपस्या करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और कौन सी तपस्या? जिससे हमें आध्यात्मिक पद प्राप्त हो सके। तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या करिए। दिव्य तपस्या करने के लिए भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। और वो कहते हैं कि व्यक्ति तब तक माता पिता नहीं हो सकता, तब तक पुत्र नहीं हो सकता, तब तक गुरु नहीं हो सकता, तब तक पति नहीं हो सकता, तब तक पत्नी नहीं हो सकता, जब तक वो अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर न निकाल सके। तो सेवा सब जरूरी है। पहली तो सेवा ये है कि हमने जीवन भर, माता पिता जीवन भर अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपना सब कुछ त्याग करते हैं ताकि बच्चे की इच्छा पूरी हो सके, बच्चे की जरूरतें पूरी हो सके। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों की इच्छा पूरी करना और बच्चों की जरूरतें पूरी करना, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो उसी प्रकार बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता की जरूरतें पूरी करें, इच्छाओं के बल पर ना जाए। पिताजी दारू पीता है तो हम पिताजी को दारू पिलाएंगे, पिताजी गलत काम करता है तो हम पिताजी को गलत काम करने में सहयोग करें? नहीं, सहयोग करना है उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार। और सबसे ज्यादा जरूरत एक जीव की है, और वो है कृष्ण भावनामृत। जब तक हम सहयोग न करेंगे अपने माता पिता को, अपने पुत्रों को, अपने परिवारजनों को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में, तब तक समाज में ये कष्ट होते ही रहेगा। केवल सुविधाओं के बल पर किसी को माता या पिता या और दर्जा देना गलत है। कभी कभी देखते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में या किसी बिजनेस में कोई वर्कर काम करता है, तो काम जब करता है वो, और जब वो अपने मालिक को जाके, अपने जो जॉब देने वाले आदमी हैं उनको जाकर जब उसका गुणगान करता है, तो उसमें एक शब्द का उपयोग करता है, करे यहाँ तो आप ही हमारे माई बाप को क्यों बदल दिया क्या? मतलब पैसा मिल रहा है तो माँ बाप ही बदल दिए। आजकल स्कूल में नया चलन चला है। क्या चलन चला है? कि बच्चे स्कूल में पेपर लिखते हैं तो उसका नंबर मिलता है, तो कम नंबर मिलता है तो क्या करते हैं, भाड़े पे माँ बाप लेके आते हैं, क्योंकि हमारे असली माँ बाप डांटेंगे कम नंबर लाया तो भाड़े पे लेके आते हैं माँ बाप। ये हमारे माँ बाप है। कई केसेस आए हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ बहुत केसेस आए हैं ऐसे, भाड़े पे लेके आते हैं मम्मी पापा। कोई माता जी, कोई कोई है सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उसको बोलता है तुमको 2000 5000 रुपए देंगे, जरा आके हमारे स्कूल में थोड़ा हमारे माँ बाप का रोल प्ले कर लो। तो माँ बाप को अपनी इच्छा जरूरत पूरी करने का साधन न बनाए, उन्हें साधन बनाए संस्कार प्राप्त करने का, उन्हें साधन बनाए सेवा करने का। नहीं तो जब आप माँ बाप बनेंगे
तो कर्म का चक्कर तो चलते रहेगा, कर्म का चक्कर तो छोड़ेगा नहीं ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए और हमें यही ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता को धाम की यात्रा करा रहे थे ताकि अपने माता पिता का उद्धार हो सके। पुंडरीक जो सेवा कर रहे थे माता पिता की, उनको एक साधु ने कहा था कि तुम्हारे माता पिता भक्त हैं, भक्तों को छोड़कर दुनिया में धाम दर्शन करने मत जाओ, भक्तों की सेवा करो, भगवान तुम्हारे घर आ जाएंगे। प्रमाण है भगवान विट्ठल घर में आए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय पे बच्चों के लिए, जो संतान है उनके लिए, कि वो माँ बाप की सेवा करें, इस्तेमाल न करें, सेवा करें, कि जो जरूरत हो। और माता पिता को चाहिए कि उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दे सेवा की। हमने देखा है पहले के समय पे ऐसा होता था कि जो बेटा है बेटी है, तो 6 साल 7 साल से उनको सेवा देना चालू कर देते थे। जाओ पानी भर के लेके आओ, ये जरा आटा बांध दो, सब्जी काटो। माता पिता अपने साथ रखते थे, सेवा कराते थे। 12 13 साल का लड़का हो गया तो पिताजी उसको अपने साथ लेके जाते थे जॉब पे। कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, कोई कार मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, वहां पे उसको देते थे, चलो मेरे साथ बैठो काम करो, ताकि सेवा का भाव जनरेट होता था। अब ये सब विलुप्त हो गया है क्योंकि हमने कदम कदम पे इतनी सुविधाएं दे दी है। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं बंद कर दो तो कल को आपके बच्चे आके मेरे को बोलेंगे रघुपति विष्णुदास ने ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं है, परंतु जरूरत है उन्हें संस्कार देने की, कृष्ण भावनामृत ज्ञान देने की। जब तक कृष्ण भावनामृत ज्ञान नहीं देंगे तब तक सेवा का भाव नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। और कृष्ण का दास का मतलब कि सृष्टि में जितनी भी चीजें कृष्ण से जुड़ी है उनकी सेवा करना, जितने भी जीव कृष्ण से जुड़े हैं उनकी सेवा करना। वही बच्चे जब तक कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े रहते हैं तब तक माता पिता को छोड़ के कभी पिकनिक, कभी कैंप, कभी दोस्तों के साथ लॉन्ग राइड यहाँ चले जाते हैं। वही जब इस्कॉन से जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, वही बाद में माता पिता का इतना कंसर्न करते हैं, माता पिता को धाम घुमाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, ग्रंथ लेकर जाते हैं, उन्हें जप करना सिखाते हैं। बहुत परिवर्तन आता है। और सबसे बड़ी जो एक चिंता होती है माता पिता की, कि बेटा जो व्यसन में ना पड़े, नशा ना करे, वो छूट जाता है। तो कई सारे जो हैं छोर जो हैं वो जुड़े हैं कृष्ण भक्ति से, कि बच्चों को सेवक बने, बच्चा सेवक बने, बच्चा सेवा करे। हमें ये भाव नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमारा सेवा करते रहे, लेकिन उसके अंदर सेवा का भाव डाल दें ताकि हम सब मिलकर भगवान की सेवा करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पिता को चाहिए कि वो अपना उत्तरदायित्व पूरा करे बच्चों की सेवा करते हुए, और बच्चों को ध्यान पूर्वक संस्कार देकर, बच्चों को ध्यान पूर्वक भक्ति का ज्ञान देकर, और बाकी जो सुविधाओं की जरूरत होती है वो देकर, ये पिता का दायित्व है, माता पिता का। और बच्चे का ये दायित्व है कि बाद में माता पिता का ध्यान रखें। जिस प्रकार उन्होंने आपको हर चीज की सुविधा दी है, जरूरत जो है उसको पूरी की है, उस तरह उसको भी पूरी करें, और माता पिता के भी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें और उन्हें भक्ति कराए। तो ये दोनों का उत्तरदायित्व है। जब हम असहाय हैं तो माता पिता ध्यान देते हैं, तो हमें माता पिता को असहाय नहीं करना चाहिए। इसीलिए संसार में जितने भी वृद्धाश्रम हैं, इन वृद्धाश्रम को बंद करने का एक ही तरीका है कि खूब कृष्ण प्रचार करें, कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार करें।
लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहे हैं और इस्कॉन के जो भक्त हैं वो वृद्धाश्रम में जाके माता पिता को प्रसाद बांट रहे हैं, दूसरे के माता पिता प्रसाद बांट रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो जो भक्त बन जाता है वो अपने माता पिता को ही नहीं, संसार के हर माता पिता का ध्यान रखता है। लेकिन जो भक्त नहीं बनता ना, वो पुत्र तो बनता ही नहीं है। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो पिता बन जाएगा, लेकिन पुत्र कभी नहीं बनता, पुत्री कभी नहीं बन पाती। आप देखिए, सबकी पोल खुल गई थी, जितने भी बच्चे हैं सबकी पोल खुल गई थी जब टिकटॉक आया था। तो अभी भी टिकटॉक के बहुत सारे ऑप्शन हैं दूसरे टिकटॉक के अलावा और क्या क्या यूज करना है। ये सब आने के बाद पता चल गया बच्चे करते क्या है अकेले। सबकी पोल खुली है, लड़की है लड़का है। बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो निकल जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, 14 साल, 15 साल, 13 साल, 8 साल, 3 साल। तो इसीलिए हम सबका, ये समाज में जो दुखद परिस्थिति चल रही है आज, इस सबका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है कि हम भक्ति करें अच्छे से और खूब प्रचार करें, तब जाके समाज में ये भाव आएगा। और प्रयास करें अपने भी घर में बच्चों को कुछ न कुछ भगवान की सेवा दें। कुछ न कुछ भगवान की सेवा देंगे ना तो भगवान से जुड़े रहेंगे। कई बार कुछ भक्तों के बच्चे माता पिता की बात ही नहीं सुनते, मंदिर आते नहीं, भगवान की सेवा नहीं करते। माँ बाप भक्त हैं लेकिन बच्चा भक्त नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने केवल उसकी सुविधा की आपूर्ति की है, कभी उसको संस्कार नहीं दिया भक्ति का कि वो सेवक बने। तो पुत्र के लिए ये जरूरी है कि पिता से सेवा मांग कर करे, जिससे घर में भी सौहार्द बना रहे और हमारा जीवन भी उत्तम बने। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि इस चर्चा में मैंने थोड़े कठोर शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन जरूरत भी है, तात्पर्य ऐसा ही है। और हमें कहा जाता है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य की पुनरावृत्ति की जाए। तो मेरे शब्दों में कुछ सुधार है या किसी का कोई प्रश्न है तो मेरा मार्गदर्शन करिए। हरे कृष्ण।